हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिशा क्लासेज। आज है 14 सितंबर 2020 और 14 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालयन दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 9 सितंबर 2020 को हिमालयन दिवस मनाया गया है। हिमालयन दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है। यह प्रकृति को बचाने और बनाए रखने तथा प्रतिकूल मौसम की स्थिति से देश की रक्षा करने में हिमालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 सितंबर को हिमालयन दिवस मनाया जाता है। हिमालय ये श्रृंखला पुष्प और पशु जैव विविधता का एक समृद्ध भंडार होने के अलावा बारिश के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा वर्ष 2020 के हिमालयन दिवस की थीम रखी गई है हिमालय और नेचर, यानी हिमालय और प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक कैश एडवांस नामक लाइन ऑफ क्रेडिट लॉन्च किया है? अभी हाल ही में रेजर पे ने कैश एडवांस नामक एक लाइन ऑफ क्रेडिट लॉन्च किया है। हाल ही में एमएसएमईज को बचाने और उनके नकदी प्रवाह में सुधार करने के लिए रेजर पे ने कैश एडवांस नामक एक संपार्श्विक मुक्त लाइन ऑफ क्रेडिट शुरू किया है। एमएसएमईज व्यवसाय के क्रेडिट इतिहास के आधार पर रेजर पे डैशबोर्ड के माध्यम से सिर्फ 10 सेकंड के भीतर 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए की क्रेडिट सीमा के साथ कार्यशील पूंजी को उधार ले सकते हैं। इसके अलावा कैश एडवांस एक क्रेडिट प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए व्यापारियों के भुगतान इतिहास का उपयोग भी करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में एरो इंडिया 21 के 13वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो 2021 में भारत के बेंगलुरु में एरो इंडिया 21 के 13वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, वहां वायुसेना स्टेशन जो है इलहंका एक जगह है और इलहंका में वायुसेना स्टेशन है और यहीं पर 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एरो इंडिया 21 के लिए वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है, जिसे 1996 के बाद से बेंगलुरु में द्विवार्षिक यानी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। इसे aeroindia.gov.in वेबसाइट पर देखा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज ने अभी हाल ही में 2021 में भारत की जीडीपी -11.5% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत की जीडीपी विकास दर 11.5% नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है, यानी -11.5%। हालांकि मूडी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 10.6% की दर से इसे बढ़ने का अनुमान भी जताया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है? अभी हाल ही में प्रीति सूदन को महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है। हाल ही में महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रियाओं के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया है। यह निर्णय इस पैनल के 2 प्रमुखों न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री
हेलन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ द्वारा किया गया है। अध्यक्षों की एक बैठक में हेलन क्लार्क ने बताया कि महामारी के दौरान भारतीय सरकार में शोधन का अनुभव उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार भी बनाता है। ये अनुभव WHO के लिए काफी मददगार भी साबित होगा। इसके अलावा पैनल द्वारा बताया गया कि पैनल ने 120 लोगों की समीक्षा की, लेकिन उनका चयन उनके कौशल के आधार पर किया गया है, जिसमें प्रकोप की प्रतिक्रिया में विशेषज्ञता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों का प्रबंधन, युवाओं और सामुदायिक सहभागिता में नेतृत्व, सामाजिक आर्थिक विश्लेषणात्मक क्षमताएं, WHO सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में जानकारी और इसी के समान अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं का अनुभव शामिल था। WHO इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। इसका मुख्यालय वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और WHO के वर्तमान समय के महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानोम गिब्रेयेसस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन वर्चुअल रूप में किया गया है? अभी हाल ही में भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन वर्चुअली किया गया है। हाल ही में पहली भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन वर्चुअली किया गया। ये बैठक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जो एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी ताकत का समन्वय पेश करते हैं, जिसे तीनों देश एक दूसरे के साथ साझा भी करते हैं। वार्ता के दौरान इन तीनों पक्षों ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और कोविड-19 के संदर्भ में घरेलू प्रतिक्रियाओं, भारत प्रशांत में आर्थिक और भू-स्थैतिक चुनौतियों और सहयोग पर विचार विमर्श भी किया है। इसके अलावा बैठक की सह अध्यक्षता वर्तमान समय के भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, यूरोप के फ्रांसीसी मंत्रालय और विदेश मामलों के महासचिव फ्रांसवा डेल्ट्रे और ऑस्ट्रेलियाई विदेश विभाग और व्यापार सचिव फ्रांसिस एडमंसन ने किया है। इसके अलावा इसमें मरीन ग्लोबल कॉमन्स पर सहयोग और त्रिपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर व्यावहारिक सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई है, जिसमें आसियान, IORA और हिंद महासागर आयोग जैसे क्षेत्रीय संगठन भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IBA द्वारा जारी EASE यानी ईज 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा? अभी हाल ही में IBA द्वारा ईज 2.0 इंडेक्स जारी किया गया और इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप पर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा को हाल ही में जारी ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में पहले स्थान पर रखा गया है। इस वहीं सूचकांक में यानी ईज सूचकांक में भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। भारतीय बैंकिंग संघ यानी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा ईज, इसका फुल फॉर्म है इनहैंस्ड एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस सुधार सूचकांक को तैयार भी किया गया है। इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा के उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करके PSB में जरूरी बदलाव करना है। इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के वर्तमान समय के CEO हैं सुनील मेहता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 मनाया गया है। हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी IFRC द्वारा प्राथमिक उपचार की जरूरत और प्राथमिक उपचार करने वाले के सही तरीके और प्राथमिक उपचार के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए की गई थी। यानी इसकी शुरुआत 2000 में सबसे पहले की गई थी और तब से लगातार ये हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? तो
हुबली रेलवे स्टेशन, ये कर्नाटका में है और इसका हाल ही में नाम अभी बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन रख दिया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, कर्नाटक, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन सीट्स पर रहा है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और न्यूजीलैंड। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको सारी वीडियोस एक साथ अवेलेबल भी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।